Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Murib and today we're going to talk about our file of anatomy और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का वो एपिथेलियम है। तो इसके अंदर जो है हम एक सिंगल फाइल है। पहले जो उसकी है इंट्रोडक्शनरी फाइल है एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे जो इसका फर्दर ऑन पार्ट है। पहले तो ये वैसे लिखा हुआ है कि कोर्स किस तरह का उसका क्या क्या इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। एपिथेलियम बेसिकली क्या होती है? एपिथेलियम इज अ टिश्यू इज एग्रीगेशन ऑफ टाइप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। फोर टाइप बेसिक टिश्यूज। ये ऐसी जनरल से एक बात लिखी हुई। बेसिकली क्या होता है कि एपिथेलियम एपिथेलियम एक काइंड ऑफ टिश्यू है और टिश्यू क्या होता है? एक क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एक सेल्स की एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, एपिथेलियम जो है ये जिस तरह आपकी स्किन है दैट इज एन एपिथेलियम लेयर। ठीक है, आगे इनकी बात करते हैं तो एपिथेलियम जो है वो दो तरह की हैं। एक सरफेस एपिथेलियम होती है, दूसरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। ठीक है, जो सरफेस एपिथेलियम है दीज आर काइंड ऑफ स्किन, जैसे जैसे स्किन है ये सरफेस लेवल की है। ठीक है, दूसरी जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, ऐसी एपिथेलियम जो कि जहां से सिक्रीशंस रिलीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपके अगर आप ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर देखते हो तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं ये सिक्रीशंस रिलीज करती हैं, तो ये होती हैं आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम के अंदर है कवर द बॉडी सरफेस। सरफेस एपिथेलियम जो है बॉडी को सरफेस कवर करेगी। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो सिक्रीशंस, इनके पास ये वो एपिथेलियम है जो सिक्रीटरी सेल्स बनाती हैं, यानी कि ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिस तरह ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो सरफेस या इनकी जो लेयर है वो बनाई होगी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर। सेल आर फंक्शनली डाइवर्स। सेल जो हैं वो फंक्शनली डाइवर्स हैं। सेल कंटेन साइटोप्लाज्मिक साइटोकेराटिन फिलामेंट। सेल आर कैपेबल ऑफ माइटोसिस, कॉन्टैक्ट्स अ मेम्ब्रेन डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स derived from each of the three germ layer। अब इसमें से अगर मैं आपको सारे पॉइंट बताऊं, सेल आर फंक्शनली डाइवर्स। फंक्शनली डाइवर्स का मतलब है, अब एपिथेलियम में टिश्यू हमने अभी बात की, एपिथेलियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। मतलब हैं सेल सेम, स्ट्रक्चरली सेम है, एपिथेलियम का पार्ट है, लेकिन कुछ सेल्स किसी और तरह का काम कर सकते हैं, कुछ सेल किसी और तरह का काम कर सकते हैं, और वो सारा सेल या वो जो सारा फंक्शन है वो ओवरऑल उस एपिथेलियल लेयर या उस एक टिश्यू का काम बन जाता है। ठीक है, सेल कंटेन, जैसे हमारी अगर स्किन की बात करते हैं, स्किन के अंदर एपिथेलियल लेयर के साथ साथ बीच में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे जो कि आपस में मिला के हमारी स्किन बना रहे हैं। ठीक है, और उनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप फंक्शन देखोगे तो वो स्किन का फंक्शन कहलाएगा। स्किन से स्वेट आता है, स्किन से हमारा ऑयल आता है। ठीक है, इसके पास इनके पास एपिथेलियम के पास साइटोप्लाज्मिक साइटोकेराटिन फिलामेंट होते हैं। कैराटिन आपने शायद सुना भी होगा, लास्ट टाइम हमने ये इसको उसमें न्यूट्रिशन वाली बुक के अंदर देखा भी था। तो कैराटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि स्किन वगैरह के अंदर होती है। सही है। अच्छा, सेल आर कैपेबल ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट मेम्ब्रेन से मुराद ये हो सकता है कि सेल आपस में मिलकर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर, एक स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर या इनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल, इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, एज वी हैव नो ब्लड वेसल इन स्किन। अगर आपकी स्किन छीली जाती है तो खून नहीं आता, खून नीचे वाली लेयर से आता है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर से ये जो है ना बनती हैं। एक्टोडर्म जो हमारी जर्म लेयर होती है, जो बेसिक लेयर होती है, ठीक है, उससे आगे नए स्ट्रक्चर बनने होते हैं। उससे बनती है एपी ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी सर्फेसिस, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। एक्टोडर्म से हमारी पूरी बॉडी की जो एक्सटर्नल स्किन है, जैसे कि हमारी ये एक्सटर्नल सर्फेसिस है, जैसे कि स्किन है, तो वो एक्टोडर्म से बनती है, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। मीजोडर्म से बनती है द मीजोडर्म है क्या? द लाइनिंग ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, the lining of the serous membrane bodies, body cavity and the part of urinary and reproductive system। हमारे जो इनर पार्ट होते हैं, जैसे अंदर स्ट्रक्चर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनकी जो लाइनिंग है, वस्कुलर सिस्टम, हमारे जो खून की नालियां उनकी लाइनिंग, द लाइनिंग ऑफ सीरस मेम्ब्रेन बॉडी कैविटी। सीरस मेम्ब्रेन जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी और ये इस रीजन में जितने भी ऑर्गन्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, इनकी जो आउटर लेयर होती है वो उनकी जो है, और सीरस मेम्ब्रेन बॉडी कैविटीज। ठीक है, जिस तरह ये आप अगर आप एब्डोमेन की बात करते हो तो एब्डोमेन की एक तो बाहर वाली लेयर है वो तो स्किन है, और जो अंदर वाली लेयर है वो डेट इज उस मेम्ब्रेन, वो बॉडी कैविटी है। कैविटी से अब इसकी जो अंडर वाली स्किन है वो मीजोडर्म से बनी है। इस तरह आपका माउथ है, बाहर वाली स्किन बनी हुई है एपिडर्मिस से, अगर अंदर वाली स्किन की बात करोगे तो वो मेसोडर्म से बन रही है। ठीक है, वो एंड द पार्ट ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लेयर्स हैं वो मेसोडर्म से बनती हैं। एंडोडर्म, मोस्ट ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम, जो लाइनिंग एपिथेलियम है, लाइनिंग एपिथेलियम से मुराद होता है जो इनर इनर पार्ट होते हैं ना,
उनकी जो लाइनिंग होती है, जो उनकी एक तो आउटर स्किन है और जो इनर वाली है वो लाइनिंग है। लाइनिंग ऑफ द ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ल्यूमिनल सर्फेस कौन सी होती है? ये जो मैंने माउथ वाली एग्जांपल दिया दैट इज फॉर एंडोडर्म, ठीक है। जो मेसोडर्म थी वो हमारी रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक के रिलेटेड थी। अब हमारे जो माउथ की इनर लाइनिंग है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, अब ये एक पाइप की तरह है। और पाइप का जो इनर साइड होती है उसको कहते हैं ल्यूमिना। उन ल्यूमिनर लाइनिंग की जो जो लाइनिंग है ना, उनकी जो स्किन है या उनकी जो सरफेस है, दैट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, ठीक है। तो मेसोडर्म जो है वो यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए है। उसके अलावा बॉडी कैविटी की सीरस मेम्ब्रेन के लिए है, ठीक है। और वस्कुलर सिस्टम की लाइनिंग के लिए मेसोडर्म, हमारी खून की नालियां उसकी जो लाइनिंग है वो, हमारा यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो, और बॉडी कैविटीज जिसमें एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, तो उसकी जो लाइनिंग होगी वो मेसोडर्म से है। और एंडोडर्म जो है वो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है। ये हमारी आगे आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसमें है पोलैरिटी। पोलैरिटी है स्पेसिफिक टॉप एंड बॉटम। अब इसके अंदर पोलैरिटी क्या होता है? पोल्स, मतलब उसके दो प्रॉपर एंड्स होते हैं। तो इसके क्या कहते हैं कि दो या whatever, लेकिन उसकी टॉप एंड बॉटम प्रॉपर, उसका एक स्ट्रक्चर टॉप होगा और एक बॉटम होगा, दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पोलैरिटी के हिसाब से वो कहते हैं एपिकल सरफेस, एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल बॉडी स्पेस। ये समझना है बात को। वो सरफेस जो कि आउटर साइड पे है या इनर साइड, इंटरनल बॉडी स्पेस। इंटरनल बॉडी स्पेस से क्या हमारा है? अब अगर आप एपिडर्मिस की बात करते हैं तो उसमें जो आउटर सरफेस है दैट इज स्किन। स्किन वाली साइड जो आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंडोडर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ये जो आपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी इनर वाली साइड, ठीक है, इनर इंटरनल बॉडी स्पेस, ठीक है। बेसल, और अगर आप मेसोडर्म की बात करते हो तो उसकी वजह से भी इंटरनल बॉडी स्पेस आएगा। एब्डोमेन की जो, अगर मेसोडर्म की बात करते हो तो एक तो एब्डोमेन की स्किन है, और दूसरी तरफ एब्डोमेन की जो अंदर वाली लेयर है उसका मुंह किस तरफ को होगा? आउटर मुंह डेफिनेटली हमारी इंटरनल बॉडी स्पेस की तरफ होगा। बेसल सरफेस अटैच टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। हर एपिथेलियल लाइनिंग के नीचे जो है वो बेसल लाइनिंग होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जो अटैच होती है। हमारी स्किन के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं बेसल सेल्स, और उसके ऊपर एपिकल सरफेस होती है। लेटरल सरफेस कनेक्टेड बाय इंटर सेलुलर जंक्शन, और लेटरल सरफेस इसकी ये थर्ड सरफेस बनती है, ये वाली लेटरल सरफेस, जो कि आगे आगे मजीद सेल्स के साथ और जो है ना वो उनको जोड़ कर रखती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये अभी तक हमने ये थी एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर हमने पोलैरिटी की बात की थी। अब आगे फर्दर है, पहले इसकी प्रॉपर्टी पता नहीं कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं अटैचमेंट, बेसल सरफेस बाउंड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज है कि अटैचमेंट, ये जो बेसल सरफेस है ये आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करती है। ये बेसल सरफेस है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपको नजर आ रही होगी। बेसल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये नीचे सारा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। एवेस्कुलरिटी, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एपिकल सरफेस से आते हैं या बाय डिफ्यूजन आते हैं। अगर ये इनर साइड को, हमारी बॉडी के इनर साइड के अंदर है, यानी कि हमारी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये अगर हमारा ये एक इंटरनल लाइनिंग है, तो इस सेल का मुंह किस तरफ होगा? बॉडी सरफेस की तरफ। तो यहाँ से या तो न्यूट्रिएंट इसको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आउटर सरफेस की तरफ है तो इसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो, मतलब अगर स्किन की बात करें, जिस तरह ये मेरी स्किन की एक लेयर है, तो अगर यहाँ से अब बाहर से तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं ना आ रहे हैं, हवा से न्यूट्रिएंट नहीं ना आ रहे, तो उसमें फिर ये इसको बाय डिफ्यूजन जो है मिलते हैं। अपने पास इसकी कोई खून की सप्लाई या कोई ब्लड वेसल्स का सिस्टम इसका अपना नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनर्वेशन, लॉस ऑफ नर्व एंडिंग। इसके अंदर खून की नालियां नहीं है लेकिन नर्व्स एंडिंग है। नर्व्स क्या होते हैं? जो इनकी ब्रेन वाली। यही वजह है कि आप हल्का सा अपना एक हाथ पे दूसरा हाथ फेरते हो फौरन से महसूस होता है, ठीक है। ये चीज होती है कि नर्व एंडिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा है। एक और चीज दूसरी बताता हूँ कि जब आपको ज्यादा गहरा जख्म होता है ना, आपको पेन कम होती है, ठीक है। अगर जख्म थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो जाए ना तो पेन कम होती है, क्योंकि नर्व एंडिंग ही खत्म हो जाती है उसी से की, ठीक है। तो आगे सिग्नल कौन भेज रहा होगा? लेकिन अगर आपकी हल्की सी स्किन छिल जाए, पेन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिल्कुल नर्व एक्सपोज हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्किन वाली लेयर है, जो आउटर लेयर है, इसके अंदर नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं।
हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, एपिथेलियल सेल्स आर फ्रीक्वेंटली डैमेज और लॉस्ट टू एब्रेशन, सो दे आर रिप्लेस्ड क्विकली। सबसे ज्यादा जो है ना वो इसके अंदर हो रही होती है, रीजनरेशन हो रही होती है। एक सेल नए पिछले सेल उतरते जाते हैं, नए यानी कि बन रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं आपको पता है? स्किन, स्किन अगर आपकी खराब हो जाए, एक दिन में खराब होती है, अगले दिन उसके नीचे से नई स्किन बन रही होती है, ठीक है। इसी तरह आपका डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर बात करें, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी क्या हो रहा होता है कि क्योंकि एसिड रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तो स्किन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डीजनरेट हो रही होती है, और कॉन्टिन्यूसली जो है वो नई नई स्किन जो है वो बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या है। फिजिकल प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करता है हमें। सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, गेट कीपर है, कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। ये आपकी बात वहां पे होती है जहाँ पे आप मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर लो या रेस्पिरेटरी ट्रैक की। रेस्पिरेटरी में वैसे एब्जॉर्प्शन तो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके जो इनर लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो कुछ चीजों को अलाउ करती है कि वो इसको क्रॉस कर ले, कुछ को नहीं करती, ठीक है। सेंस करती है स्मॉल चेंजेस इन एनवायरनमेंट को, जैसे आपकी स्किन है। और कुछ जो है वो सिक्रीशंस भी करती हैं, जैसे कि स्वेट, सेंट हार्मोन, बॉडी से खुशबू या पसीना। सेंट से मुराद है वो बदबू भी आप कह सकते हो, और हार्मोन वगैरह की जो सिक्रीशन करवाती है। एपिथेलियम, एक्सटर्नल इंटरनल कवरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, प्लेइंग अ प्रोटेक्टिव एंड सिक्रेटरी रोल। ये हमें पता है, हमने बात कर ली। एपिथेलियम को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? या तो शेप ऑफ सेल की बेस पे या नंबर ऑफ सेल की बेस पे। अच्छा, नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट, शेप ऑफ एपिथेलियल सेल, ऑलमोस्ट वही है। सिंपल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड है। तीन टाइप्स हमने ले ली। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको वो कर लेता हूँ बड़ा। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियाई एंड स्पार्स साइटोप्लाज्म, द सिंपलेस्ट ऑफ द एपिथेलियम। तो एपिथेलियम में जो सबसे, एपिथेलियम क्या है? आउटर लेयर हमारी, ठीक है। अच्छा जी, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियाई। अच्छा, ये सेंट्रल सेल होता है, इसके अंदर डिस्क, जिस तरह एक वो सीडी नहीं होती, उस तरह का एक सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है। एंड स्पार्स साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा होता है कहीं कहीं, द सिंपलेस्ट ऑफ एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इन साइड वेयर प्रोटेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिक्रीट लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस इन सिरोजा। ये उन पार्ट्स के अंदर जो है चीजों को अलाउ करता है कि वो इसको क्रॉस कर लें, जहां पे प्रोटेक्शन मेन गोल नहीं है, ठीक है। और जो सिक्रीट लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस इन सिरोजा। सिरोजा क्या है? सिरोजा बेसिकली अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हो तो चार लाइनें होती हैं, ठीक है। पहली लाइनिंग जो सबसे इंटरनल वाली साइड होती है, ठीक है, उसको आप कहते हो सिरोजा। नहीं, मेरे ध्यान से निकल रहे हैं, चार लाइनिंग होती हैं बेसिकली। म्यूकोजा, सिरोजा, अभी सर्च कर लेते हैं। मेरे ذहन से वो निकल गए हैं, मिकोजा, सिरोजा, मस्क्यूलरिस। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा। सिरोजा सबसे आउटर लेयर होती है, सॉरी, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, आई जस्ट फॉरगेट दैट। तो हमारे पास जो सिरोजा है वो आउटर लेयर है। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो वो ये इस तरह होगा कि हमारी ये इंटरनल लाइनिंग है ना, ये पहली लेयर है, इसके आउटर दूसरी लेयर होगी, उसके आउटर तीसरी लेयर होगी, और उसके ऊपर जो है वो चौथी लेयर है। अब ये जो चौथी लेयर है डेट इज सिरोजा। और सिरोजा की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये लेयर कहाँ है? बॉडी के अंदर है, तो प्रोटेक्शन इज नॉट द मेन गोल, ठीक है। तो ये वहां पे क्या काम कर रही है? डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, मटेरियल को इनर और आउटर अलाउ कर रही है, वो पास हो ना हो, ठीक है, ये सीन है। लोकेशन इसकी किडनी, ग्लैमेरुलाई है, एयर सैक्स ऑफ लंग है, लाइनिंग ऑफ हार्ट है, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल, लाइनिंग ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात नहीं कर रहे, तो उसके अलावा अगर कोई और ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे किडनी, ग्लैमेरुलाई है, किडनी की वो कैपिलरीज छोटी छोटी जहाँ भी होती हैं, जहाँ से फिल्ट्रेशन होनी होती है। एयर सैक्स ऑफ लंग्स है, लंग्स की एयर सैक्स है जहाँ पे फिल्ट्रेशन रिक्वायर होती है। लाइनिंग ऑफ हार्ट है, ब्लड वहां से गुजर रहा होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैं एंड लिम्फेटिक वेसल हैं। लाइनिंग ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी, सिरोजा जितनी भी हैं, ठीक है। तो ये सारी लेयर जो हैं, यहाँ पे ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट आ जाती है सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल है विद लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियाई। अब ये क्यूब लाइक है, स्ट्रक्चर क्यूब लाइक है, और सेंट्रल न्यूक्लियस है।
ठीक है, ये फ्लैटेंड थे, पिचके हुए, और सेंटर में डिस्क लाइक था। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनका काम है, क्योंकि ये क्यूबोडियल है, कि इसके अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स एंड सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड, ओवरी सरफेस। ओवरी से भी सिक्रीशन होती है, छोटे छोटे ग्लैंड्स की सिक्रीटरी पोर्शन है, और किडनी ट्यूब्यूल से भी सिक्रीशन होती हैं। ठीक है, तो ये वहां पे मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक सो आते हैं, क्योंकि ना तो आपको समझ आ रही है, इसमें ये जो ग्रीनिश पिंकिश कलर होते हैं ना स्ट्रक्चर के, ये नहीं आपको आ सकते। हाँ, ये बनाने को आ सकता है, तो आप इसको याद रख लो हल्का फुल्का, ये वाली, और ये रहने दो। सिंगल लेयर ऑफ टाल सेल विद राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई। अब ये जो है सिंपल कॉलमनर, कॉलम का मतलब होता है लंबे लंबे, तो ये टाल सेल जो होंगे राउंड टू ओवल, राउंड भी हो सकते हैं और ओवल भी, मतलब अंडे की तरह के, और गोल गोल भी हैं और अंडे की तरह के भी हैं न्यूक्लियासिस के अंदर। ठीक है, लेयर में कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड, और लेयर के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जो जिस तरह म्यूकस सिक्रेटिंग ऐसे सेल जो कि एक एक सेल के म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी मौजूद हो सकते हैं, मतलब इसी लेयर के अंदर कहीं एक जगह पे जो है वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, जैसे कि गॉबलेट सेल जिन्हें हम कहते हैं, वो मौजूद होंगे इन लेयर की सिंपल कलमनर एपिथेलियम के अंदर। इस तरह के सेल जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस करवाते हैं, एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस, म्यूकस की, एंजाइम्स की, या डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करवाते हैं। सिलिएटेड टाइप प्रोपेल म्यूकस और रिप्रोडक्टिव सेल बाय सीलियरी एक्शन, और इनमें जो इन्हीं में फर्दर सिंपल कोलम्बनर एपिथेलियम, सिलिएटेड सिंपल कोलम्बनर एपिथेलियम अगर हो, सिलिएटेड कोलम्बनर एपिथेलियम, तो उसके ऊपर जो है ना इस तरह करके, जहाँ पे धागे से धागे नुमा जिस तरह एक बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वो लगे होंगे, ताकि वो मटेरियल की मूवमेंट करवा सकें फर्दर ऑन आगे, जिसमें ये सीलिएटेड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अंदर जो भी मूवमेंट कोई मटेरियल आता है तो उसकी मूवमेंट करवाते हैं, ये ऐसे लहराते हैं, उसको पकड़ते हैं आगे फेंकते हैं, पकड़ते हैं आगे फेंकते हैं, ताकि वो मटेरियल जो है वो आगे मूव ऑन करे। लोकेशन है नॉन सिलिएटेड टाइप लाइन मोस्ट ऑफ द, अभी हमने सिलिएटेड की बात की, जो नॉन सिलिएटेड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होंगे, स्टमक टू एनल कैविटी, स्टमक से आगे एनल कैविटी तक जो है वो नॉन सिलिएटेड टाइप मौजूद होती है। गाल ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द सम ग्लैंड, अब उसके अलावा गाल ब्लैडर में ये नॉन सिलेटेड है, और एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड, कुछ ग्लैंड की जो वो डक्ट्स हैं जो कि जिन्होंने आगे मतलब ग्लैंड से सिक्रेशन अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में लेकर जानी होती हैं, वहां भी नॉन सिलिएटेड मौजूद होते हैं। सिलिएटेड वैरायटी जो है वो मौजूद होती है स्मॉल ब्रोंकाई के अंदर, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर, और यूटरस के सम रीजन के अंदर। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, समथिंग टू बी लाइक, वो कुछ कोशिश करते हैं कि उसकी तरह बनने का। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट डिफरिंग हाइट्स, मतलब इसके अंदर यह है सिंगल लेयर सेल होते हैं लेकिन उनकी हाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, सम नॉट रीचिंग द फ्री सरफेस, कुछ तो फाइनल सरफेस तक पहुंचते भी नहीं है। न्यूक्लियस सीन एट डिफरेंट लेवल, न्यूक्लियस भी डिफरेंट लेवल पे होंगे। मे कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एंड बेयर सीलिया, इनके पास सीलिया लाजमी होंगे, और इनके अंदर कहीं कहीं म्यूकस सेल भी हो सकते हैं। अब इनको फेक क्यों कहा जाता है? बेसिकली अब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो लंबे लंबे हैं लाइक कॉलम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गौर करते हो तो ये एक सेल था, कहाँ से शुरू हुआ है, इट इज नॉट लाइक अ कॉलम। अब सेल तो छोटा था, इतना सा सेल है, ठीक है, आगे गया ही नहीं। और ये कुछ सेल जो नीचे से शुरू हुआ था, ये ऊपर तक पहुंचा नहीं। तो अगर ऊपर ओवरऑल देख रहे हो तो ये एक और ये दो, तो ओवरऑल एक कॉलम बन रहा है। और इससे नहीं लगता, जैसे ऊपर वाली सरफेस देखोगे आपको कॉलम नजर आ रहे हैं। ठीक है, इधर से, अब ये एक प्रॉपर कॉलम था ये वाला, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा नहीं है, कुछ ऊपर से पूरे होते हैं, कुछ नीचे से आगे एंड तक ब्रीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये मिल के कॉलमनर स्ट्रक्चर अपीयरेंस कॉलमनर दे रहे हैं, सेल कॉलमनर नहीं है, तो इनको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और इनका न्यूक्लियस लेवल भी बराबर नहीं होता, पहले वाले के बराबर थे और ओवल या सर्कुलर थे, और इसके जो है वो डिस्क शेप थे। सिक्रीशन पर्टिकुलरली ऑफ म्यूकस, प्रोपल्शन ऑफ म्यूकस बाय सिलेरी एक्शन, इसके पास क्योंकि सीलिया होते हैं तो ये बेसिकली सिक्रीशन तो करवाते हैं वो, क्योंकि म्यूकस भी इसके अंदर मौजूद है। और बाकी ये जो सीलिया हैं इसके पास, जिस तरह ये दागनुमा स्ट्रक्चर आपने देखे, तो ये उसको मूव ऑन करवाते हैं, मटेरियल को आगे मूव करवाते हैं। ठीक है, नॉन सिलेटेड टाइप इन मेल्स, अच्छा इसकी एक नॉन सिलेटेड टाइप भी मौजूद होती है, लेकिन वो कहाँ पे मौजूद होती है? मेल स्पर्म कैरिंग डक्ट में, एंड डक्ट ऑफ लार्ज ग्लैंड। पिछले वाले के अंदर हमने क्या देखा था कि सिलिएटेड वैरायटी लाइनिंग लाइंस स्मॉल ब्रोंकाई यूटेराइन ट्यूब एंड सम रीजन ऑफ यूटेरस, और यहाँ पे भी हमने देखा था कि नॉन सिलिएटेड थे जो कि स्मॉल ग्लैंड की एक्सीडेटेड डक्ट्स के अंदर मौजूद थे। और यहाँ की जो नॉन सिलिएटेड हैं वो मौजूद हैं डक्ट्स ऑफ लार्ज ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है,
तो ये याद रखना है, डक्ट्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर जो है वो सिंपल कोलमनर की नॉन सेलिटरी टाइप है, और डक्ट्स ऑफ लार्ज ग्लैंड्स के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम की कोलमनर की नॉन सेलिटरी टाइप है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारे पास नेक्स्ट। थिक मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ सेवरल सेल लेयर, इसकी अब सेवरल, ये अब सिंगल सेल नहीं है, ये सेवरल सेल लेयर है, एक के ऊपर काफी सारी लेयर्स हैं। बेसल सेल आर क्यूबोडियल और कलमनर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब इसमें जो बेसल सेल है ये क्यूबोडियल होंगे या कलमनर होंगे और मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि वो एनर्जी भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Surface cell are flattened squamous in the keratinized type. The surface cell are full of keratin and dead. Basal cell are अच्छा, इसकी जो surface cell है, सबसे ऊपर वाली सेल है, सेल लेयर है, वो फ्लैटेंड है, यानी कि स्क्वेमस है। और ऐसे रीजन जहाँ पे केराटिनाइज्ड टाइप सेल मौजूद होते हैं, जैसे आपके नेल्स, ठीक है, वहां पे फिर कैरेट ऊपर वाली लेयर के अंदर जो है वो कैरेटिन भरा होगा, ठीक है, भरा हुआ, ठीक है। स्किन के अंदर अगर आपकी कैरेटिन भर जाए तो उसको कहते हैं वो इशू है। वो आपने अभी लास्ट टाइम मैंने जो टेस्ट लिया था 304 का, उसमें भी हमने कैरेटिनाइजेशन की बात की थी, ठीक है। अब नेल्स जो है वो आपके क्या हैं, आगे से डेड सेल होते हैं, आप काटते हैं आपको पेन नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कैरेटिन मौजूद होता है। हेयर्स के अंदर कैरेटिन मौजूद होता है। प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू इन एरिया सब्जेक्टेड टू एब्रेशन। एब्रेशन होता है कि मतलब जो अंडरलाइन एरिया होता है उसको नुकसान से या ओवरऑल ओवर एक्सपोजर ऑफ, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा डैमेज हो जाए जो एक्सपोजर की वजह से है, उसको उससे बचाते हैं। नॉन कैरेटिनाइज टाइप फॉर्म द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस माउथ एंड वजाइना। अब इनमें जो नॉन कैरेटिनाइज लाइनिंग है इसकी स्पेसिफिकली कुछ एक हल्की फुल्की टाइप्स होंगी, या कुछ स्पेसिफिक रीजन में नॉन कैरेटिनाइज लाइनिंग भी मौजूद है। केराटिनाइज वैरायटी फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन और ड्राई मेम्ब्रेन। जो केराटिनाइज वैरायटी है वो हमारी स्किन की एपिडर्मिस बनाती है। अब इनमें भी केराटिन होता है लेकिन इतना नहीं, ठीक है, जितना नेल्स और हेयर में होगा। और जो ड्राई मेम्ब्रेन है ये बनाती हैं। तो आसान अल्फाज में नॉन केराटिनाइज टाइप मॉइस्ट लाइनिंग बना रही हैं, और जो केराटिनाइज है वो ड्राई मेम्ब्रेन बना रही हैं। अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में उसके बाद हमारे पास रिजेंबल बोथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और क्यूबोडियल की एक मिक्सअप टाइप है। बेसल सेल क्यूबोडियल और कॉलमनर, क्योंकि इसके जो बेसल सेल हैं वो क्यूबोडियल होते हैं या कॉलमनर होंगे। और सरफेस सेल जो है वो डोम शेप्ड होते हैं, गुंबदनुमा, ऐसे उभरे हुए। और स्क्वैमस लाइक या स्क्वैमस की तरह के होंगे। स्क्वैमस कहाँ पे था, ये स्क्वैमस थे तो इनकी तरह के होंगे, बल्कि स्क्वैमस शुरू में देखा था, ये क्यूबोडियल, ठीक है। तो बेस क्यूबोडियल की और ऊपर से स्क्वैमस की तरह के, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ ऑर्गन स्ट्रेच, और डिपेंड करता है कि ऑर्गन स्ट्रेच क्या है, कितने और कितना ऑर्गन फैला हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। स्ट्रेचेस रेडिली एंड परमिट डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ऑर्गन बाय कंटिन्यूड कंटेन्ड यूरिन। जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर है, अब उसके अंदर मतलब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, उस जब उसमें यूरिन आएगा तब उसने एक्सपैंड कर जाना है। इसी तरह आपका स्टमक है, जब उसमें फूड आना है तब उसने एक्सपैंड करना है। अब यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उनमें ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल मौजूद होते हैं ना। तो अब वो कहता है कि इनकी बेसल सेल क्यूबोडियल और कलमनर, सरफेस सेल डोम शेप। अब सरफेस सेल की अगर बात करें, डोम शेप कब होंगे, जब डिग्री ऑफ जो स्ट्रेच है वो कम है, ठीक है। जब स्ट्रेचिंग नहीं हुई हुई तो ये जो ऊपर वाले सेल हैं ये किस तरह के होंगे, डोम शेप। और जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी, कोई यूरिन आ गया है उसके अंदर, तो इनकी जो है वो हो जाएंगे स्क्वैमस लाइक, ठीक है। लाइन ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। कॉर्निया सिंपल कॉर्निया, यहाँ से कोई पिक्चर गायब है शायद, आ गई। ये अब आगे से पिक्चर है, ये कॉर्निया है। कॉर्निया के ये जो लेयर है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये नॉन नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए कॉर्निया के अंदर होते हैं, ठीक है। ये अब उसने देखा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओवरऑल बताइए, अब इसमें ये रेड लाइनिंग है उसको उसने जूम इन करके बताया कि इसकी जो फ्रंट है वो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम वही चीज कॉर्निया के अंदर ही। पाम, अब ये पाम की जो हमारी ये स्किन लेयर है उसमें ऊपर ऊपर जो है वो केराटिन मौजूद है, मैंने कहा था कि केराटिन होता है। और नीचे जो है वो आ गया हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये गॉबलेट सेल मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आपको म्यूकस मिलेंगे। ट्रैकिया जो है हमारा, ये जो एयर पैसेज है उसमें मैंने कहा था कि एक सेल, सिंगल सेल होता है गॉबलेट सेल। इसका काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ओवरऑल हमारी ये लेयर चल रही है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो आपने याद रखना है ट्रैकिया के अंदर कौन सी लेयर है, और इसमें एक जगह पे गॉबलेट सेल है जो कि म्यूकस को रिलीज करेगा। स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये हमारे पास मौजूद है, और ये उसमें सिंगल एक लेयर बताई हुई है, और ये ऑर्गन है।
ठीक है, और उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर की ये आउटर लेयर है। और इनके सेल जो है वो जिस तरह ये भरेगा उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर का जिसने आगे दिखाया स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यही थी पहले भी मेरे का, ये है और ये है। ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम मौजूद है ये सेंटर में। और ये अंदर थायराइड फॉलिकल है, यहाँ से सिक्रेशन रिलीज होगी, उसके बाद यहाँ से आउटर जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम है। यही थायराइड का वही स्ट्रक्चर दोबारा बताया हुआ है। वीलस इंटेस्टाइनली सिंपल कोलमनर एपिथेलियम इनके अंदर मौजूद होती है। ये विलस से क्या मुराद है? विलाय, आपने पढ़े होंगे कि ये विलाय जो है वो इस तरह का, जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, ये अगर इंटेस्टाइन है ना तो इस तरह स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर वो इस तरह की एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि वहां पे जैसे फूड आए तो इसके साथ इतना इंटरेक्शन करे ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ऊपर से जाके ऐसे मोड़ के ऐसे वापस आएगा। ठीक है, ये आगे से जाके मोड़ के इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो वापस आता है। ठीक है, तो इस तरह ये लाइनिंग है। तो इनकी लाइनिंग जो है वो किसकी बनी होगी? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की। ये उसी ये विलाय है, वही स्ट्रक्चर इस तरह करके जो बनाया हुआ है। इसमें गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल पड़े हैं। ये ब्रश बॉर्डर है, ब्रश बॉर्डर से मुराद है कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है, मतलब ये वो पार्ट है इसके। ये एक विलाय जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, वैसे माइक्रोस्कोपी की है, लेकिन मतलब नजर हमें वैसे नहीं आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है वही। इसके अंदर मजीद भी छोटी छोटी प्रोजेक्शन हैं, इनको कहते हैं माइक्रोविलाय। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ये मौजूद है, इसके जो एक एक पार्ट है वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम बना रही है। ये पूरी एक लेयर है। ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। और ये कौन सी लेयर हो जाएगी? उसके हमने कहा था एपिकल, बेसल और पता नहीं इस साइड ये बेसल और ये एपिकल है, और ये लेटरल सरफेस है। Given the previous example, consider the morphology only. Can you name first the tissue type, second where is the body? अब ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जो ये पिछले जितने भी हमने एग्जांपल्स की हैं ये सारी, इनका आप अगर आपको दिखाया जाए तो आप इनका नाम बता सकते हो। मतलब आपको ये लेयर दिखाई जाएगी, आप इसमें बताएं कि ये वाले पार्ट के अंदर कौन सी लेयर है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर। इसके अलावा वो जो शुरू में डायग्राम्स की हैं हमने साइड पे यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, वो दिखा के पूछ सकते हैं कि इसका पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, या ये लेयर जो हमने स्ट्रक्चर एक आपको बना के दिखा दिया है, पिक्चर आपको ऐड कर दी, इसका नाम क्या है? फर्स्ट द टिश्यू टाइप, एंड सेकंड वेयर इज द बॉडी, वेयर इन द बॉडी द टिश्यू इज फाउंड। ठीक है, टिश्यू टाइप कौन सी है, और ये टिश्यू बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, टिश्यू से मुराद क्या है? एपि वही लेयर का नाम क्या है, क्योंकि लेयर इज द टिश्यू। तो आप इस तरह बता सकते हो ये सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, और माइक्रोविलाया इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इनका नाम बता सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू डज दिस रिप्रेजेंट? अब ये आपको उसने दिखा दिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए या इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, ये तो आपको फिर देखना पड़ेगा। ये अगर बना के दिखा दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये सरफेस टिश्यू है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है सेंटर में, और ये बेस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के थे। अब ये डायग्राम आ जाए या ये आ जाए, आपको पता होना चाहिए जो ये स्ट्रक्चर्स इस तरह आने हैं। इसी तरह आपको किसी भी चीज को चेंज करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम बना दें, ठीक है, तो आपको उससे उस हिसाब से आपने अंदाजा लगाना है कि ये कौन सी टाइप है, ये क्या है, वो क्या है, ये, और फाइनल भी बताना है कि ये टाइप कौन सी है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये कौन सी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसी तरह आपने बताना है। और कहाँ पे मौजूद हो सकती हैं? लंग्स के अंदर मौजूद हो सकती हैं। आप लोकेशन चेंज कर दो। ठीक है, आप क्योंकि पीछे पढ़ के आए हो कि कौन सी लेयर कहाँ पे मौजूद है, तो यू कैन से कि ये यहाँ यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उनमें से कोई नाम बता सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू डज दिस रिप्रेजेंट? अब आगे ये आ गया, इसमें आपने देखना है कि ये सरफेस है, ये न्यूक्लियस है, तो आप इसके हिसाब से बताओ कि कौन सी लेयर है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। अब आपको कैसे जस्टिफाई होगा? हम पीछे चलते हैं, हम आपको वहां से चलते हैं, सिंपल स्क्वैमस के अंदर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना किस है। सिंपल स्क्वैमस में आए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, ये ऊपर से लेयर है इसकी। स्ट्रेटिफाइड से मतलब है कि उसके ऊपर स्ट्रेटा, मतलब वो उसके होंगे। तो ये ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं तो फ्लैटेंड है। ठीक है, और वापस आते हैं वहीं पे अपनी जगह पे। न्यूक्लियस मौजूद है, डिफरेंट रीजन में मौजूद है, और सरफेस है।
पता नहीं और भी इसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी। खैर, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू डज दिस रिप्रेजेंट? सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूब स्ट्रक्चर है। मैंने क्योंकि इसको अभी याद नहीं किया फाइल को, तो मैं थोड़ा सा उसमें मेरे लिए मिक्सअप हो रही हैं चीजें, ठीक है। आप इसको जब याद करोगे, पीछे से स्ट्रक्चर्स प्रॉपर देखोगे, तो आपको ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। आपको पता होगा कि फाइनल लेयर क्या है और अंदर वाली यानी कि लेयर के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, इनर लाइनिंग के अंदर अगर मौजूद है या किस तरह के सेल्स हैं। सेल का जो बेसिक लाइनिंग है वो याद रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ल्यूमन दे दिया, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सरफेस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का सेल नजर आ रहा है उसकी बेस पे आप बता देंगे। कहाँ पे मौजूद हो सके, किडनी टिश्यूज के अंदर। द लाइनिंग ऑफ किडनी ग्लैमेरुलस इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने पिछले स्लाइड्स के अंदर देखा और वहां पे आपको लगा कि ये जो लाइनिंग है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वहां भी मौजूद है। वहाँ वहाँ जो भी चार लोकेशन लिखी है उनमें से कोई एक भी आप लिख सकते हो, चारों भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये है। अब आप ये नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह की है। कोई लेयर पूरी नहीं है, एक लंबी है और एक छोटी है। ये भी पूरी है, ओवरऑल कॉलम की तरह लग रही है लेकिन कॉलम नहीं है, तो ये सूडो वाली है ये। हाँ, तो ये वाली सूडो है बीच में। नहीं, जो ये रीजन है ये सूडो कॉलमनर है, और जो पीछे वाले सारे हैं ये कॉलमनर हैं, ठीक है। अगर आप नीचे वाली साइड से देखते हो तो ये सारे आपके पास कॉलमनर है। हो सकता है यहाँ पे गॉबलेट, सॉरी आई जस्ट मिस इंटरप्रेटेड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गॉबलेट सेल नहीं देखा। पहली बार एफिशिएंसी मारी और वो गलत हो गई है। गॉबलेट सेल मौजूद है तो ये गॉबलेट सेल की हैं। ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो ये कॉलमनर ही है, ठीक है। कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सॉरी फॉर द एफिशिएंसी। ध्यान रखना है, आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मेरी गलती होगी तो आप ज्यादा मतलब आपको बनाएगा इतना मोहताज रहना है, क्योंकि देखने में मैंने फौरन इसको देखा एंड आई थॉट कि ये वो है, सूडो है। लेकिन ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर्स का पार्ट नहीं पढ़े, मैंने बाकी सरफेस नहीं देखी। अब बाकी सारी की सारी कॉलमनर है, सर्फ स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ूंगा तो यहाँ पे उसने क्या किया कि ये क्या है, म्यूकस सेल्स हैं। ये म्यूकस सेल्स हैं, तो म्यूकस सेल्स में इंडल्ज होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड आ गई। सीलिया है, सॉरी, सीलिया है स्ट्रक्चर कोई भी पूरा कॉलम की तरह नहीं। अब ये देखो यहाँ से हम जस्टिफाई कर देंगे, कई सारे सेल जो है वो नीचे दबे हुए हैं, ये भी दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है, ये भी दबे हुए हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो ऊपर ऊपर है, कुछ नीचे से ऊपर तक पहुंचे नहीं है। सिंपल लाइनिंग में एक तो म्यूकस वाली जगह है ना, अगर बाकी देखते हो जो पूरा कॉलम होना चाहिए था, वहां पे एक सेल यहाँ पे आके खत्म हो गया और दूसरा नीचे से आके यही खत्म हो गया, ठीक है। तो इनको आप कह सकते हो कि ये सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, और ट्रैकियल लाइनिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह की आपको रिप्रेजेंटेशन आनी है बेसिकली। पिचके हुए सेल्स हैं और बहुत सारी लेयर है, तो ये कौन से सेल होंगे? पहली बात है ये स्क्वेमस हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा साथ में इसको क्या कह देंगे, क्योंकि हमने वो लास्ट वाली जो टाइप पढ़ी थी वो सूडो स्ट्रेटिफाइड थी ना, तो सॉरी स्ट्रेटिफाइड थी, सूडो तो पीछे गुजर गई। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो ये वो स्क्वेमस वाली बात की हुई है इसने। और माउथ लाइनिंग के अंदर मौजूद होगी, ये हमारे पास आ गए स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियम, इनकी आ जाएगी ये सिलिवरी ग्लैंड के अंदर। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। या आप उनको ना वहां से जो टाइप्स याद कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर A1, एक एक उनकी जो डिफरेंशिएशन है उसको याद रखना। हो सकता है पेपर के अंदर पिक्चर ही आ जाए और आपको वहीं से आइडेंटिफाई करना पड़े। प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये पिक्चर दिखा सकते हैं वाइवा के दौरान कि बताएं ये क्या है, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से उसको देखना है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये क्या है, फैले हुए हैं, क्यूबोडियल हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल है और क्यूबोडियल हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी ब्लैडर है, और अगर ये ब्लैडर फुल हो गया तो ये किस तरह के हो गए, पिच का गए, फ्लैट हो गए, ठीक है। तो ये हिसाब से आपने देख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल है ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा मैं पीछे रहा हूँ, मैंने बहुत स्लो करवाई है। ओवरऑल मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, आप वहां से याद करें, पिक्चर्स को गौर से देखें, ठीक है। आपको ये पिक्चर चेंज होकर भी आ सकती हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, तो आपने ज्यादा खपने की बजाय ना जो ये वाली छह चीजें हैं ना, ये शुरू वाली जो हमने की हैं, छह सात टाइप्स की हैं, इनके की पॉइंट की डिफरेंसेस फाइंड करके रखो कि ये अगर होगा तो फिर तो यही सिंगल टाइप है, सिंपल कलमनर ही होगी। क्यों? अगर ये इस तरह के शायद मौजूद हैं उसके अंदर, ठीक है।
उसकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो आप देख लो, उसके हिसाब से आपने बात करनी है, और इसी के अंदर से, ठीक है। ये याद रख लोगे ना, ये छह साइडें मेरे को छह बनती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ छह साइडें हैं, ठीक है। ये छह अगर आप अच्छी तरह से याद करते हो, इनकी एक एक डिफरेंस आपको पता है, तो ये सारी अगली साइडें आपने कर लेनी है, ठीक है। कोई इसके अंदर ऐसा जितनी कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। अगर मैं विद नेम आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर स्टडी नहीं की फाइल, मैंने आपको डायरेक्टली आगे बतानी शुरू की है, ठीक है। और मैंने आपको बाकी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो मैंने समझा दी हैं। यहाँ पे की डिफरेंसेस देखने के लिए फिर आप उसने उसको देखना है कि स्क्वेमस के अंदर और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर फर्क क्या है, किस तरह हमने इसको देखना है, ऊपर व्यू से कैसे नजर आएंगे, नीचे व्यू से कैसे नजर आ सकते हैं। ये क्यूबोडियल लाइक स्ट्रक्चर हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, ठीक है। ये कोलमनर हैं, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड भी आ गए, स्ट्रेटिफाइड भी हैं और सूडो स्ट्रेटिफाइड हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, मैंने आपको बताया था जिस तरह लेयर लगी होती है हमारी, ठीक है। यहाँ से अब ये किस तरह जस्टिफाई होगा, यहाँ से मल्टीपल लेयर्स ऑफ दैट। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम थी और ये स्ट्रेटिफाइड है। ये देखो, ये लंबे लंबे क्यूबोर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी है, और नीचे थोड़े से लंबे लंबे स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है। नीचे लंबे लंबे, ऊपर क्यूब लगे, तो ये कौन से ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो पिचके हुए और बहुत स्टैक लगा हुआ है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम जब इधर आएंगे, किधर गए, हाँ इसकी बात कर रहे थे, और ये पिचके हुए हैं और बहुत लेयर लगी हुई थी, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ गए। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू, ये क्यूब लाइक है और स्ट्रेटिफाइड आ गए। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम आ गए हमारे पास। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अब ये लंबे लंबे हैं और स्टैक लगा हुआ है, ठीक है। एक दो तीन, तीन तीन का एक स्टैक है, ठीक है। वही बात जो ट्रांजिशनल की मैंने अभी आपको बताया अभी, ठीक है। ये भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, दो दो तीन तीन का ऊपर स्टैक लगा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस की पोजीशन से भी आप जस्टिफाई करोगे, क्योंकि किसी का न्यूक्लियस साइड पे है, किसी का सेंट्रलाइज है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप, इसका मैं टेबल आपको बना के दे दूंगा, किसके अंदर जो की डिफरेंस है, न्यूक्लियस के हिसाब से क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म के हिसाब से क्या डिफरेंस है, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या डिफरेंस है, तो एक टेबल बना दूंगा आपके लिए, वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आप देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज।